एक शिष्य ने पूछा गुरु से, मैं कौन सी साधना करूं? आप लोग भी बहुत बार पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन सी साधना करूं? गुरु ने बड़े हंसते हंसते कहा, क्या करना चाहता है तू? बोले बस दिन भर दौड़ता रहता हूं। पता नहीं, आप कहते हैं ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, आप कहते हैं, पर मैं तो दौड़ता रहता हूं। गुरु ने कहा, खूब दौड़ो, खूब दौड़ो, यही तुम्हारा साधन है। दौड़ने से भगवान मिल जाएगा? शिष्य ने पूछा गुरु से। बोले नहीं तो क्या करना चाहते हो? बोले मैं साधन पूछ रहा हूं, साधन, साधना क्या करनी चाहिए मुझे, क्या करूं मैं? बोले साधना क्या करनी चाहिए? जप करूं गुरुजी, जप करूं, जप खूब सारा जप करूं? बोले करो, जप करो, बस इससे हो जाएगा? क्या शास्त्र पढ़ूं? पढ़ लो, हाँ उससे हो जाएगा। धंधा करूं, कमाई करूं, कमाई कर लो, उससे हो जाएगा। गुरुजी एक बात करो, एक बात, मेरे ना थोड़ा ऊपर का कम है, साफ साफ बोला करिए। दौड़ूं, जप करूं, सो जाऊं, सब में आपने हाँ बोली, करूं तो करूं क्या? बताइए आप। गुरुजी ने कहा, जो कुछ भी कर उसके लिए कर, हर चीज साधना है। जो कुछ भी कर परमात्मा के लिए कर, यही सबसे बड़ा साधन। दौड़ना है ना, दौड़ लगाने से पहले सोच, ये मैं भगवान के लिए लगा रहा हूं, तेरा साधन साधना नहीं हो जाए मुझे कहना। जब कर रहा है तो मैं तेरे लिए कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए कर रहा हूं। जब साधना है, किसी से लड़ाई कर रहा है, पहले तैयार कर मन को, झगड़ रहा हूं क्योंकि तू कह रहा है ना अन्याय के सामने लड़ना चाहिए, इसीलिए लड़ रहा हूं, क्योंकि तू कहता है, तेरे लिए लड़ रहा हूं। अगर लड़ने का मन नहीं है और चुप करके सहन कर लिया, तभी भी दम मार सकते हो, मैं तेरे लिए चुप हूं, वरना मैं बोलता। आपकी हर क्रिया को साधना बनाना आना चाहिए। तेरे लिए कर, क्रिया का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। हम तो जप कर रहे हैं, हम बहुत साधन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम सत्संग सुनने आते, फिर भी हम इतना उन्नति नहीं कर पाते जो एक व्यक्ति केवल परमात्मा के लिए युद्ध करने जा रहा है। वो अर्जुन की जो भक्ति हुई, हनुमान जी की जो भक्ति हुई, ऐसी तो भक्ति करने वालों की भी भक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भाव परिवर्तित नहीं हुआ। काट छाट के हम ये कहते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि, योग्यताओं का सदुपयोग अगर किसी और के कल्याण के लिए होता है, उन सारे सत्कर्मों को परमात्मा की साधना बनाई जा सकती है। आपके काम धंधे को भी ईश्वर की साधना बनाई जा सकती है, तब तो सेवा की तो बात ही नहीं। तो फिर से हम आते हैं, निर्ममता और निरअहंकारिता तभी संभव है जब हम हर कर्म को परमात्मा का समझ के करें। जब तक वो वृत्ति नहीं आती ना, तब तक हम सब परेशान हैं। हमें लगता है हम कितनी साधना कर लें, कितनी भक्ति कर लें, कितना ही कुछ कर लें, हमें लगता है हम गधा मजदूरी करते हैं। क्यों लगता है ऐसा? इसीलिए लगता है कि गधा मजदूरी है, क्योंकि हम वो भाव नहीं पैदा कर पाए, भाव नहीं आया हमारे भीतर।
जिस दिन भाव आ जाए उस दिन तो रैदास चमार अगर चमड़ा उखाड़ते तो उसकी भक्ति है। केवल वहां बैठ के भजन करना, केवल कीर्तन करना थोड़ा ना भक्ति है। सत्संग सुनने आया और आप भक्त हो गए, हम नहीं मानते। कपड़े आपने बदल लिए, आप भक्त हो गए, हम नहीं मानते। भाव बदल गया, नजर बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। तो भावो ही विद्यते देवो ना भावो विद्यते सतः। जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। और हमारा भाव बनता नहीं ना, घर में हम सोचते नहीं ना हम सेवा करते, तो कम से कम सेवा करने की जगह आश्रम हो, मंदिर हो, वहां सेवा कर लो तो निरहंकारिता आ जाती है। हम सब में परमात्मा नहीं देख सकते, कम से कम एक मूर्ति या एक श्री विग्रह में परमात्मा के दर्शन कर ले, ताकि वहां से शुरू हो तो आसपास वालों में देख पाए। तो क्रिया का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। जो कोई भी चीज भाव से की जाए वो तुच्छ से तुच्छ ही क्यों ना हो, महान से महान बना देती है। ईश्वर न प्रवचन से प्राप्त होता है, न विद्वता से प्राप्त होता है, न अधिक श्रवण से प्राप्त होता है, न यज्ञ से प्राप्त होता है, न जप से प्राप्त होता है। जिस पर वो कृपा करता है उसको प्राप्त होता है। और आप पर कृपा है तो अधिक सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो सुना है उसे क्रिया में लाओ, बस।